welcome to my channel Core of Literature, and today we are learning terms and movements in English literature. So today we will discuss about the Pre-Raphaelite Brotherhood, that is known as PRB. P stands for pre, R stands for Raphaelite, and B stands for Brotherhood. So today we will study about the Pre-Raphaelite Brotherhood. प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड जो मूवमेंट्स है ये विक्टोरियन एज में आता है, एंड विक्टोरियन एज यू नो स्टार्टेड इन द 1837 एंड लास्टेड इन द 1901। और इस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया यहाँ की क्वीन हुआ करती थी। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट्स स्टार्टेड इन द ईयर 1848 टू रफली द टर्न ऑफ द सेंचुरी। मीन्स ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड 1848 में स्टार्ट तो होता है, बट इसका इन्फ्लुएंस रेस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी तक रहता है। स्टार्टेड अगेंस्ट द कल्चर ऑफ विक्टोरियन एज। मीन्स इस मोमेंट्स में जो राइटर्स या पेंटर्स या आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे, उनका जो पीस ऑफ वर्क होता था, मीन्स उनकी जो भी राइटिंग्स होती थी या जो भी पेंटिंग्स होती थी या और भी जो भी पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ आर्ट हुआ करते थे, वो विक्टोरियन एज के जो नॉर्म्स या एथिक्स होते थे या उनके जो भी ट्रेंड्स चले आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हुआ करते थे। ग्रुप ऑफ यंग रिवोल्यूशनरी थिंकर्स, तो यह एक ग्रुप था पर्टिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 लोग हुआ करते थे, 3 मेंबर्स इसमें इंक्लूड थे। दैट वाज डेंटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन मैलेज। उसके बाद में इसमें 4 और राइटर्स या 4 और आर्किटेक्चर्स इस टाइप के लोग जो थे वो इंक्लूड होते हैं। विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस वुलर। तो टोटल इसमें 7 मेंबर्स हुआ करते थे स्टार्टिंग में। पहले 3 थे, उसके बाद 4 और इंक्लूड होते हैं। टोटल ये 7 मेंबर्स बनाते हैं। और जो भी इनका पीस ऑफ वर्क होता था, यानी ये सब लिटरेचर से ही रिलेटेड पर्सन नहीं थे, कुछ पेंटिंग से रिलेटेड थे, कुछ आर्किटेक्चर्स थे। इस तरह के अलग अलग टाइप के अलग अलग फील्ड्स में लोगों का जो एक ग्रुप था वो पीआरबी के नाम से जाना जाता था। बट ये अपनी जो पीस ऑफ वर्क होता था उसका जो नोशन होता था उसको पीआरबी से रिप्रेजेंट करते थे। मीन्स इंडिविजुअली ये लोग कोई भी अपना अलग से नाम ना डालकर उस पीस ऑफ वर्क में ये पीआरबी का टाइटल देते थे। अब इन सब के बारे में आगे स्टडी या आगे समझने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट वाज द ब्रिटिश रॉयल एकेडमी। दैट टाइम व्हाट वाज द ब्रिटिश रॉयल एकेडमी, क्योंकि अभी अगर हम इसके बारे में नहीं समझेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इनका जो पीआरबी ग्रुप था उसका इन्फ्लुएंस कैसे इन्हेंस हुआ उस टाइम के पीरियड में। तो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी वॉज फाउंडेड इन 1768। It has a unique position as an independent, privately funded institutions led by eminent artists and architects. तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस था जिसमें आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे। इट एक्टेड एज अ स्कूल टू ट्रेन यंग आर्टिस्ट एज वेल एज अ गिल्ड टू गवर्न द कंडक्ट एंड प्राइसिंग ऑफ एस्टैब्लिश्ड मास्टर्स। तो यह एक स्कूल के जैसे, यानी एक ट्रेनिंग स्कूल के जैसे वर्क करता था। जो यंग आर्टिस्ट या न्यू कमर्स जो होते थे उनको गिल्ड करने या उनको गवर्न और कंडक्ट यानी उनके मैनर्स या जो भी चीज़ें होती थी उनको सिखाने का, उनको ट्रेन करने का काम करता था। यहाँ तक कि प्राइजिंग, उनके पीस ऑफ वर्क, जो भी उनकी पेंटिंग्स होती थी, जो भी उनके वर्क्स हुआ करते थे, उनकी प्राइजिंग और उनका एग्जीबिशन कराने का भी जिम्मा इनके पास ही हुआ करता था। तो ये जो 7 मेंबर्स पीआरबी में इंक्लूड थे, फर्स्ट जब इनकी पेंटिंग्स या इस तरह के कोई भी वर्क आते थे तो उनको रिजेक्शन मिलता था, बिकॉज वो अलग थोड़ा जो विक्टोरियन एज के नॉर्म्स या एथिक्स हुआ करते थे उनसे अलग लिखते थे। तो अब इनके बारे में हमें समझ आ गया है कि ब्रिटिश रॉयल एकेडमी क्या थी, उसका रोल उस टाइम पीरियड में क्या था। यानी लिटरेचर की फील्ड्स में, पेंटिंग्स की फील्ड में या और भी कोई भी आर्ट उस टाइम पे जो भी इस्टेब्लिश थी उस फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ करता था, और पीआरबी ग्रुप जो था वो इनसे डिफरेंट कैसे हुआ करता था।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीआरबी ग्रुप। अब हम उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, यानी क्या क्वालिटीज़ हुआ करती थी जो इनसे डिफरेंट बनाती हैं इस ग्रुप को। तो मीडिएवल सब्जेक्ट्स इंस्पायर्ड बाय इटालियन आर्ट एंड द 14th-15th सेंचुरीज। तो ये जो पीआरबी ग्रुप के मेंबर्स हुआ करते थे, ये अपना सब्जेक्ट मैटर करंट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन या प्रेजेंट टाइम के जो भी मैटर्स चल रहे हुआ करते थे, जो बाकी के कंटेम्प्रेरी राइटर्स जिन पे वर्क किया करते थे, इनके सब्जेक्ट्स मैटर उनसे डिफरेंट हुआ करते थे। ये अपना सब्जेक्ट मैटर 14th और 15th सेंचुरी से उठाते थे और स्पेशली जो इटालियन आर्ट या कल्चर हुआ करता था उससे ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। दिस ग्रुप जनरली डिवॉइड ऑफ द पॉलिटिकल एज दैट कैरेक्टराइज्ड मच विक्टोरियन आर्ट एंड लिटरेचर। तो जो पर्टिकुलर विक्टोरियन आर्ट और लिटरेचर में चला आ रहा होता था, वो ये कंपलसरी उस पर ही वर्क ना करके इनकी जो स्टाइल होता था, इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था, इनका जो लिखने का स्टाइल होता था, वो सब उन लोगों से डिफरेंट हुआ करता था। इट हेल्प टू पॉपुलराइज द नोशन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक एक अलग टर्म्स एंड मूवमेंट्स में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आर्ट फॉर आर्ट सेक्स टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि जो पीस ऑफ राइटिंग है या पीस ऑफ वर्क है, उसका फर्स्ट पर्पज़ ये होना चाहिए कि जिस लिए वो लिखा गया है, मीन्स जो भी हम पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ राइटिंग्स होता है, वो हमें क्या करने के लिए, वो हमें अच्छा फील कराने के लिए, यानी उसका जो पर्पज़ होता है वो अपने राइटर को इम्प्रेस करना रहता है। उसका मेन पर्पज़ यही होना चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो उसका वर्क किसी भी मॉरल टीचिंग्स को देना या मॉरल वैल्यूज़ को सिखाना ही रहे, या सोसाइटी को रिफॉर्म करना ही रहे, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो सोसाइटी में चली आ रही है उसको ही रेज करना रहे। तो आर्ट का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि वो अपने जो रीडर हैं या जो भी उनके जो भी लोग हैं उनको मतलब प्रेज वो कर पाएँ उस वर्क का। प्री रैफेलाइट एक्सप्रेस्ड देयर एडमायरेशन फॉर व्हाट दे सॉ एज द डायरेक्ट इनकॉम्प्लिकेटेड डिपिक्शन ऑफ नेचर। तो वो उन चीज़ों की एडमायरेशन में वर्क अपना लिखते थे या पेंट करते थे जिन चीज़ों को वो डायरेक्ट नेचर में देख रहे होते थे, उनकी एडमायरेशन में वो लिखते थे। द ग्रुप वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्ट एंड लिटरेचर बिफोर द हाई रेनेसा। तो दिस ग्रुप वॉज द इंस्पायर्ड बाय द बिफोर द टाइम ऑफ द हाई रेनेसा। तो उस टाइम की आर्ट और कल्चर से ये लोग इंस्पायर्ड होते थे, जो हाई रेनेसा से पहले के ट्रेंड चले आ रहे होते थे उनसे ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, और उन्हीं के सब्जेक्ट मैटर को, यानी 14th और 15th सेंचुरी के सब्जेक्ट मैटर को उठाते थे और उनसे इंस्पायर्ड होके ये अपने पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ आर्ट को कंपोज करते थे या लिखते थे या पेंट करते थे। तो उसका इन्फ्लुएंस इनके वर्क पे ज़्यादा देखा जाता है। तो इस टाइप से इनका ग्रुप स्टार्टिंग में इतना पॉपुलराइज नहीं था क्योंकि इनको ब्रिटिश रॉयल एकेडमी से इनको काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिले। इनकी पेंटिंग्स को वहाँ एग्जीबिशन में इंक्लूड नहीं किया जाता था, काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता था। जो बाकी कंटेम्प्रेरी लोग हुआ करते थे, जो आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड पर्सन हुआ करते थे, इनके वर्क्स को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। बट बाद में धीरे धीरे इनके वर्क को नेम और फेम मिलना शुरू हो गया। बाद में जाके इनका जो ग्रुप होता है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। मींस पहले तो ये पीआरबी ग्रुप में और भी काफ़ी सारे पेंटर्स, राइटर्स या लिटरेरी पर्सन इंक्लूड हुए, बट बाद में वो लोग क्या हुए, बाद में उन्होंने अपने अपने वेज अलग अलग चूज़ कर लिए। बट कुछ राइटर्स या कुछ जो ऐसे पर्सन मेंबर्स हुआ करते थे वो लास्ट तक, यानी अपनी सारी राइटिंग में उनका प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में जो भी मेंबर्स हुआ करते थे, बाद तक कुछ लोग बाद तक भी गए और उनकी जब तक उन्होंने अपने वर्क को किया उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वी विल meet in the next video with the next topic.